नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में हम लेकर हाजिर हुए हैं आपकी समस्याएं और उनके ज्योतिषीय समाधान। और साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास है आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और समृद्धि टिप्स में जानेंगे कुछ खास बातें। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी यानी कि gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 9 सितंबर और दिन है मंगलवार का। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के दिन में आप सभी दर्शकों के लिए। हम देखेंगे आज का दैनिक राशिफल और इसका शुभारंभ करेंगे प्रातः काल के पंचांग से। भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि आज एक अम्बी है। मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 31 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 34 तक। चंद्रमा आज है कुंभ राशि में। मित्रों, हम देखते हैं कुंभ राशि चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आप उसका हल ढूंढ ही लेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज आत्म मंथन का दिन है। व्यापार व्यवसाय की तरक्की के लिए कुछ नया करना है तो उसके लिए आज दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति भी बेहतर है, लोगों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। आप आगे बढ़ें, सफल जरूर होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। जो भी कुछ काम करने जा रहे हैं उसमें हनुमान जी की कृपा की आवश्यकता है। उनके दर्शन करें और जो अच्छे लोग हैं उनसे आज संपर्क जरूर करें। कुछ ना कुछ नए सूत्र आपको हाथ लगेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से आज चंद्रमा थोड़े से कमजोर चल रहे हैं। खाने पीने पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। थोड़ा सा घूम फिर लें और भी अच्छा होगा। स्वास्थ्य का ही ध्यान रखें, बाकी योग अच्छे हैं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को एक साथ दो काज आज नहीं करने चाहिए। एक एक काम करके अपने कामों को संपन्न करें। आपके कार्य संपन्न भी होंगे, खुशखबरी भी प्राप्त होगी। एक साथ कई कार्य करने से सभी अटक जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज समय अच्छा है। दिन का भरपूर उपयोग आप कर पाएंगे। मित्रों की भी अच्छी मदद मिलेगी। जैसे चाहेंगे वैसे दिन गुजर जाएगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों को कुछ नया करना है तो दिन बहुत अच्छा है। दूसरे व्यक्तियों से कुछ सीखना है तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और कहीं मार्केट में जाकर कोई सर्वे करना है तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। तो आज का दिन नए काम के लिए शुभ दिन है। पुराने कार्य आज रुक सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थी आज लाभकारी सिद्ध होंगे। विशेषकर साइंस से जुड़े हुए विद्यार्थियों को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। जो पहले गलती की थी आज गलती पकड़ में भी आएगी और आपके व्यापार व्यवसाय में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी आज नए सिरे से प्रारंभ हो जाएगी। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु अच्छा होने के कारण अच्छे मार्गदर्शी लोग मिलेंगे। अनुभवी लोगों से मिलना होगा। कुछ परिवर्तन आप करेंगे और उत्तम लाभ को उठा जाएंगे। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन ना दें, ना ही किसी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें। अपने मन में जो भी कुछ है उसके अनुरूप कार्य करें, तभी आप सफल होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें परिजनों की अच्छी मदद मिल रही है। कार्य भी आज संपन्न हो जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का गुरु थोड़ा सा कमजोर होने के कारण थोड़े सा हतोत्साहित कार्य को लेकर हो सकते हैं। किसी नई परेशानी को लेकर हो सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। सायंकाल से आपके दिन फिरेंगे। कल का दिन बहुत अच्छा होगा। चिंता मुक्त रहने का प्रयास करें। सायंकाल आपकी चिंता अपने आप ही दूर होगी।
ये था आपका 12 राशियों का दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स में। आज से महालय श्राद्ध का शुभारंभ हो रहा है। मित्रों, श्राद्ध एक ऐसी घटना है जो आपकी दुनिया को बदल सकती है, आपके भाग्य को बदल सकती है, आपके कर्म को बदल सकती है। यह एकमात्र ऐसा विधान होता है, इसके माध्यम से आपके पूर्वजों की शक्ति आपके साथ जुड़ती है और जो आप नहीं चाहते और जो आप चाहते हैं वह सब कुछ होना शुरू हो जाता है। आप सभी तरफ से सफल होते हैं, मात्र पूर्वजों को संतुष्ट करने की ही आवश्यकता है। आज से इसका शुभारंभ हो रहा है। जहां कोई नए व्यक्ति 2-3 साल से शांत होते हैं, उनका पहला श्राद्ध आज के दिन ही किया जाता है। चूँकि आज पूर्णिमा भी है, एकम तिथि का क्षय भी है, इसलिए आज एकम का श्राद्ध भी आज ही होगा। इस श्राद्ध को करने से हमारे घर की बीमारियां जो सामान्य रूप से ठीक नहीं होती हैं, डॉक्टर इनको डायग्नोस नहीं कर पाता है, वह बीमारियां भी श्राद्ध करने से दूर हो जाती हैं। कई प्रकार के कर्जे चढ़ गए हों तो हम कर्जों से भी इस श्राद्ध को करके मुक्त हो जाते हैं। कई बार झूठे आरोप लगकर हमें सजाएं भी हो जाती हैं, हम इस श्राद्ध को करके उन सजाओं से भी मुक्त हो जाते हैं। यह आप स्वयं करके देखें। हम आपको प्रतिदिन की जानकारी देंगे किस दिन के श्राद्ध करने से क्या इसमें फ़ायदे होते हैं, वो किस दोष से हमारे पूर्वज शांत हुए, उस शांत होने के बाद घर परिवार में क्या क्या दिक्कतें आई, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो आज श्राद्ध का प्रथम दिन है। इस श्राद्ध को आप अपने अपने धर्म और समय के अनुसार और जैसी आपके परिवार में रीति है उसके अनुसार मनाने का आप भी प्रयास करें। आप इसमें भी सफल होंगे, पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होंगे और जो भी परिस्थिति विपरीत चल रही है उसके लिए भगवान विष्णु आपको उत्तम फलों की प्राप्ति का वरदान प्रदान करेंगे। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की खास समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा कार्यक्रम और हम आपको देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। तो दर्शकों, अब बारी आ गई है आपकी कॉल्स को लेने की और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, आपसे बात करना चाहेंगे पितृपक्ष की। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो ऐसे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि पितृपक्ष में श्राद्ध का क्या महत्व होता है, आप हमें बताएं। वास्तव में कृष्ण के जन्म सावन के महीने में कृष्ण का जन्म देखने के लिए महादेव आए एक बार, तो पूरा महीना सावन का महादेव के लिए चला जाता है। और फिर भादों के महीने में कृष्ण का जब जन्म हो जाता है तो बाकी उसी में तीज, उसी में गणेश चतुर्थी, उसी में ललही छठ, और इसके बाद में फिर जैसे ही पक्ष बदलता है और कुंवार का कृष्ण पक्ष आता है तो ये 15 दिन पितरों के लिए। पितरों में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। लोग मानते हैं कि हमारा पितरों माने हमारा बाप, हमारे बाबा, हमारे प्रपितामह बाबा के पिता। अच्छी बात है, लेकिन इनके लिए एक दिन होना चाहिए ना मनुष्य के लिए। ये 15 दिन का टाइम क्यों दिया गया? उसका कारण है, वैज्ञानिक कारण है। बहुत सारे धर्म है वो कहते हैं मरने के बाद कहाँ कोई, किनको ये सब बेकार है श्राद्ध वगैरह। जरा समझ लो इसका वैज्ञानिक रहस्य। अनिरुद्धा, चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी से फिर पितृपक्ष तक, अनिरुद्धा प्रद्युम्नोऽयं वासुदेवं कृतांजलि पिता चैव अनिरुद्धोऽपि
पितरौ प्रद्युम्न सांचिनः प्रपितामह वासुदेवोऽस्मि तस्याहं श्राद्ध उच्यते। 3 श्रेणियां दी गई। अनिरुद्ध को कहा गया पिता, जरा देखना। प्रद्युम्न को कहा गया पिता का पिता, और वासुदेव यानी कृष्ण को कहा गया प्रपिता यानी पिता का पिता। श्राद्ध इन तीनों को दिया जाता है। ज्योतिष विज्ञान की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो मासः ऋतु संवत्सरोऽयं च त्रैसाध्यं विधीयते। महीना, ऋतु एवं संवत्सर। महीने को क्या कहा गया? पिता। ऋतु को क्या कहा गया? पिता का पिता यानी प्रपिता। और संवत्सर को क्या कहा गया? प्रपिता का भी बाप, प्रपितामह। तो ये श्राद्ध किनके लिए हुआ? ब्रह्मा। क्या हुए? ब्रह्मा है, विष्णु है पिता। विष्णु है पिता क्योंकि पालन करते हैं वो। ब्रह्मा है प्रपिता, बाबा हैं। और महादेव हैं प्रपितामह, ब्रह्मा और विष्णु का भी बाप। इनके निमित्त दी जाने वाली आहुतियां 12 प्रकार के पुत्रों से, पुत्र 12 प्रकार के होते, जिसमें औरस पुत्र के द्वारा किया गया श्राद्ध 8 पीढ़ियां माता की और 8 पीढ़ियां पिता की। ये दोनों को पूर्ण करने का प्रमाण, तृप्त करने का प्रमाण, संकल्पित करने का प्रमाण, आवाहन कर इनके स्वागत करने का प्रमाण और इनको संतुष्ट करने का प्रमाण, ऐसा वेदों ने और निर्णय सिंधु ने प्रमाणित किया है कि इस 15 दिन के कालखंड में विशेषकर अष्टमी, चतुर्दशी, दशमी इन दिनों किए जाने वाले तथा विशाखा, ज्येष्ठा, कृत्तिका, उत्तरा भाद्रपद इन नक्षत्रों में किए जाने वाले तीर्थ स्थानों में गया इत्यादि, नैमिष, गंगा, सूर्यकुंड इत्यादि क्षेत्रों में से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महीना, ऋतु एवं संवत्सर तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं वासुदेव सबको आहुतियाँ जाती हैं, जिससे व्यक्ति हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ ही नहीं होता, अपितु खेती में होने वाले तथा उनके द्वारा अभिलक्षित एवं अभीष्ट के रूप में, कामना के रूप में विद्यमान कर्म अंत में लक्ष्य प्राप्त कराने में सहज इनकी ऊर्जा से सहजता प्राप्त हो जाती है, ऐसा वेदों ने निरूपित किया है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा पितृपक्ष में श्राद्ध के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी नमस्कार, इंदौर से नलिनी ओझा बोल रही हूँ। मेरे बेटे के लिए पूछना है। जन्म तारीख है 7 अप्रैल 1981, 6:35 AM, उज्जैन। गुरुजी, मेरे बेटे के विवाह में बहुत बाधा आ रही है, उसका विवाह हो नहीं रही है। उसकी विवाह में क्या रुकावट है? उसका विवाह कब तक होगा और उसको लड़की कैसे मिलेगी? धन्यवाद। आज की पहली कॉल हमें की है नलिनी ओझा जी ने इंदौर मध्य प्रदेश से। गुरुजी अपने बेटे के विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे के विवाह में विलंब हो गया है, तो आप बताएं कि इनके बेटे का विवाह होने का योग कब तक है। मीन में भरनी अब आगे निकल गया ये। अभी विवाह में इसके विलंब 9/4/13वां महीना यानी जनवरी, दिसंबर में का अंतिम सप्ताह इसका विवाह फाइनल करने की स्थिति को प्राप्त होगा और दूल्हा बनेगा ये 2015 के मार्च के पूर्व। तो नलिनी जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा।
और दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है अपने अगले कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। बनी से बोल रहा हूँ, विमल जोशी। डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1990। मेरा सवाल यह है कि मेरा कैरियर कैसा रहेगा और मेरी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में लगेगी या प्राइवेट सेक्टर में, और क्या मेरे विदेश जाने के भी योग हैं? विमल जोशी जी की हमें कॉल आई है हल्द्वानी उत्तराखंड से। गुरुजी, ये आपसे अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनका आगे करियर कैसा रहेगा और साथ ही साथ जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें विदेश जाने का कोई योग है या नहीं, आप बताएं। वृष रोहिणी कृष्ण जी का था, उनके विदेश जाने का योग हुआ कि नहीं? सिंधु यात्रा विशिष्टते, समुद्र के किनारे निवास करना भी विदेश से संबंध होना वेदों ने निरूपित किया है। आपकी नौकरी देश में या विदेश में समुद्र के किनारे ही लगती है और प्राइवेट संस्थान में 6 बार करने का प्रमाण देखा जाता है। तो विमल जोशी जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से। तो आइए जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं श्वेता बोल रही हूँ लखनऊ से। मेरा सवाल ये है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1982। टाइम ऑफ बर्थ है 3:45 PM। प्लेस ऑफ बर्थ सीतापुर है और मेरे घर में बहुत आंतरिक क्लेश और हमेशा बुरा माहौल बना रहता है और मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान है कि कब और कहाँ होगी और कैसी शादी होगी। कृपया मुझे इसके बारे में ज्योतिषीय समाधान बताएं। श्वेता शुक्ला जी की हमें कॉल आई है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, आपसे जानना चाहती हैं कि इनका विवाह कब तक होगा और साथ ही साथ इनका कहना है कि इनके घर में क्लेश बना रहता है, तो इसके लिए आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। धानुकर का श्लेषा, आप क्यों परेशान हो? शादी के लिए लोग क्यों, कोई परेशान क्यों होगा? आपको स्वयं ही लड़के का चयन करना है और उसी के साथ विवाह का क्रमांक मिलता है, और जिसकी चर्चा आप ऑलरेडी कर रहे हैं आज की तारीख में। आपका नाम है अवश्य, आपको पति मिलता है पहला लेटर ए और यम। तो श्वेता शुक्ला जी, हमें उम्मीद है गुरुजी की बताई हुई बातों में आपको अपनी सभी समस्याओं का हल मिल गया होगा। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपनी अगली कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम संजय अग्रवाल है और मैं जयपुर से हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1959 है और मेरा जन्म 1:05 दोपहर को हुआ है। गुरुजी, मेरा सवाल है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए मेरे को किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए? गुरुजी, मेरे को एक मार्गदर्शन। धन्यवाद गुरुजी। जयपुर राजस्थान से हमें कॉल किया है संजय अग्रवाल जी ने। गुरुजी, आपसे जानना चाहते हैं कि इनका आगे भविष्य कैसा रहेगा और साथ ही साथ जानना चाहते हैं ऐसे कौन से ज्योतिषीय उपाय हैं जिनको करने के बाद ये अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। वृष मिथुन पुनर्वसु, पुनर्वसु भीष्म पितामह का था। किसकी पूजा किया उन्होंने? कृष्ण को चक्र सुदर्शन धारण कर दिया, कृष्णमय यानी विष्णु ही आपका आराध्य हुआ और इसी के सहारे आपकी गाड़ी पार होती है और इन्हीं के मंत्रों से ही इन्हें अभिषित और अपनी अभिलाषाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने की निमित्त तप का अनुसरण करें तो मार्ग प्रशस्त है। रही बात ज्योतिष विज्ञान में भविष्य शब्द का उद्बोधन है ही नहीं, क्योंकि भविष्य जब छठे दिन ही लिख दिया जाता है, थिंग्स आर प्रीऑर्डेन्ड एंड प्रीडेस्टाइन्ड वेटिंग टू हैपन। इसलिए वर्तमान ठीक तो बाकी ठीक है। तो संजय अग्रवाल जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। मैं राघव बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1989 है। सुबह 6:05, बर्थ ऑफ प्लेस भागलपुर बिहार। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? अगर नहीं लगेगी तो प्राइवेट में कौन सा सेक्टर सही रहेगा? धन्यवाद। राघव चौधरी जी ने हमें कॉल किया है भागलपुर बिहार से। गुरुजी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग है या फिर इन्हें प्राइवेट क्षेत्र में ही नौकरी मिलेगी, और साथ ही साथ जानना चाहते हैं अगर प्राइवेट क्षेत्र में मिलेगी तो किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए।
कन्या मिथुन मृगशिरा यार अपने से ही कह देते हो कि मिलेगी नौकरी कि नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? द कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड मून गजकेसरी योग 10वें स्थान पर बैंकिंग और वर्दी के क्षेत्रों में, टैक्सेशन के क्षेत्रों में अपना पुरुषार्थ दें, सफलता आपकी तरफ दौड़ती हुई चली आएगी, ऐसा प्रमाणों से सिद्ध है। तो राघव जी, गुरुजी ने आपको जो भी क्षेत्र बताए हैं और जो भी बातें बताई हैं, आपने उन्हें ध्यान से सुन लिया होगा और आपको अपनी समस्या का हल भी मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं अपने आज के दिन के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम रामता प्रसाद है और मैं अपने बेटे के लिए कॉल कर रहा हूँ। उसका नाम शान है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1988, शाम को 6:45 बजे। मेरे पुत्र का कैरियर कैसा रहेगा, वो नौकरी करेगा या व्यापार जी, उसको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कृपया मार्गदर्शन करें। राम प्रसाद जी ने आज की आखिरी कॉल हमें की है बोकारो झारखंड से। गुरुजी अपने बेटे के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनके बेटे के लिए कौन से क्षेत्र में आगे जाना बेहतर रहेगा, नौकरी करना या फिर व्यापार करना, कृपया मार्गदर्शन दें। मिथुन वृष रोहिणी, मिथुन वृष रोहिणी नौकरी भी करेगा व्यापार भी करेगा, एक साथ कैसे होगा ये? कृष्ण का वृष रोहिणी था, नौकरी किया कृष्ण ने, हाँ ड्राइवरी किया और व्यापार किया कृष्ण ने, हाँ समुद्रिक मार्ग से द्वारिका से बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था विदेशों को। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों से आवक जावक सामान का करके अपने व्यापारिक पृष्ठभूमि को ये बनाते हैं, लेकिन 36 वर्ष के बाद इसके पहले नौकरी करते हैं। तो राम प्रसाद जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और साथ ही साथ आपको पता चल गया होगा कि उन्हें कौन से क्षेत्र में आगे प्रयास करना चाहिए। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी यानी कि gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।